हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइड। हमारे पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में स्टडी किया था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था। अपने इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास कैसे कैसे सरफेसेस हैं जिससे रिफ्लेक्शन होती है। मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज अ मिरर। तो मिरर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है। आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर उन टाइप्स को स्टडी करूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा डायग्रामेटिकली कि हर मिरर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैसे बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपना टॉपिक जो है आज का वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो है टाइप्स ऑफ मिरर। अब मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन बताई थी। वो जो अपने पास मिरर था दैट वाज अ प्लेन मिरर। तो आइए देखते हैं हमारे पास कितने तरह के मिरर होते हैं। सबसे पहले इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। वन इज प्लेन मिरर एंड अदर वन इज स्फेरिकल मिरर। These are the two categories of mirrors. अब जो प्लेन मिरर होता है उसका जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ होता है ऐसे, ठीक है। आप इसको हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हो, वर्टिकली भी दिखा सकते हो। और इसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है और एक साइड जो है वो सिल्वर्ड होती है, जिसको मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। अब जो मेरे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। अब सबसे पहले तो ये हम ये भी बताएंगे कि इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। अब जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ मिरर्स। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में बताना चाहूंगा। दोस टर्म्स आर ऑब्जेक्ट, इमेज, सो दैट जब भी मैं कभी इन टर्म्स को यूज करूं आपके दिमाग में ये चीज ना आए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट होते हैं कोई भी वो चीज जिसको मैं एक मिरर में देखता हूं, टू बी व्यूड इन मिरर। ठीक है, इसको मैं मिरर में देखूंगा और ये मुझे लाइट रे सेंड करेगा। लाइट इसकी खुद की भी हो सकती है, मींस ऑब्जेक्ट लुमिनस भी हो सकता है और नॉन लुमिनस भी हो सकता है। तो जो इमेज है, इमेज क्या होगा, जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर में देखते हो तो मिरर में वो ऑब्जेक्ट आपको जो चीज दिखाई देती है दैट इज इमेज। ओके, इमेज क्या होती है एक्चुअली, ऑब्जेक्ट व्यूड फ्रॉम मिरर ऑन स्क्रीन। ठीक है ना, ये होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है इमेज। ऑब्जेक्ट को आप मिरर में देखेंगे और इमेज आपको मिरर में से दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर रहा हूं। माय टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशंस। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के अंदर कैसी बनती है। मींस इमेज आप जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि प्लेन मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसकी इमेज बनाओ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लोकेट करना हो तो आप कैसे करोगे। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज दिस इज माई प्लेन मिरर, ठीक है, और यहां पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ओ। अब क्या है, यहां से कुछ रेज निकलेंगी। चलिए तो रेज निकाल देते हैं। ये मेरे पास यहां से कुछ रेज निकली हैं, मिरर के ऊपर फॉल कर गई। क्या होगा, जहां पे ये रेज इंसिडेंट कर रही हैं वहां पे मुझे क्या बनाना होगा, वहां पे मुझे नॉर्मल बनाना होगा। तो आइए नॉर्मल बनाते हैं। तो दिस इज माई नॉर्मल। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल हो गई। अब उसके बाद अब क्या होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहां पे, उतने ही एंगल पे ये जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट कर जाती है। ना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल पे ये जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी इस तरफ।
ठीक है, और यहां से मैं इन रेज को देख रहा हूं, ठीक है, दिस इज आई। सो अब जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ये रेज अपना रास्ता आगे को ट्रेवल करती जा रही हैं, ये खुलती जा रही हैं, लेकिन अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करता हूं, दे विल मीट समवेयर एट पॉइंट, राइट, ओके। ये रेस जहां पे मीट कर गई वहां पे मेरी इमेज बन गई आई, ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई आई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो अब आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट मेरा कहां पड़ा था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है ना। अगर मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी हो तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, जो इमेज है वो कहां बनी, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, मींस इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और क्या चीज है, जितना गैप मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में है, सेम गैप और हमारे मिरर और इमेज के बीच में होगा। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, ठीक है जी। तो अब अगली इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी, अब जैसे हम सबके घर पे एक मिरर होता है जिसमें हम सुबह खुद को देख के रेडी होते हैं, वो जो मिरर क्या है, वो जो मिरर है वो क्या है, दैट इज अ प्लेन मिरर। अब उसके अंदर जब आप खुद को देखते हो तो आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड अपीयर होता है, मींस द इमेज फॉर्म्ड इज लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी वर्चुअल। अब वर्चुअल और रियल का कंसेप्ट क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जब भी देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट से लाइट रेज एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करेंगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब वो फॉल करती हैं उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद ही अगर वो एक दूसरे के साथ मीट कर जाती हैं, इंटरफेयर कर जाती हैं, तब जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल इमेज। लेकिन जब मेरे पास इमेज उन रेस को बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद बनती है, मींस वो जो रेस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं कर रही, उनको मैं बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करके मीट करा रहा हूं, इन दैट केस द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल इन नेचर, ओके। सो दीज आर द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक चीज और होती है, जो आपके पास इमेज का साइज होगा, साइज ऑफ इमेज दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज तो आपको क्लियरली विजिबल है जब आप खुद को मिरर के अंदर देखते हो। ऐसा तो नहीं है आपकी हाइट 5 फुट है और आप 4.5 फुट के दिखाई देते हो, या आपकी हाइट 5 फुट है और आप 10 फुट के दिखाई देते हो। जितनी आपकी हाइट है आप एक्चुअली उतने ही विजिबल होते हो, ठीक है ना। तो जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का सेम होगा साइज ऑफ इमेज। सो दीज आर द मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। उसके बाद एक चीज और है, दैट इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, ठीक है। एक होता है इरेक्ट, एक होता है इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा। अगर आपका सर ऊपर है, पाँव नीचे है और आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो तो आपका सर ऊपर दिखाई देगा शीशे में और पैर नीचे ही होंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, आप खड़े हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो शीशे के सामने, और जब आप शीशे में देख रहे हो और आपके पाँव ऊपर दिखे और सर नीचे दिखे, इन दैट केस द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। और प्लेन मिरर के केस में ऐसा कभी नहीं होता, जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट ही बनती है, मतलब सीधी बनेगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशंस इन स्फेरिकल मिरर्स और कर्व्ड मिरर्स। अब कर्व्ड मिरर्स जैसे मेरे पास 2 हैं, तो हर मिरर के अलग अलग केस हैं। तो मैं पहले डिस्कस करूंगा कनकेव मिरर को, फिर डिस्कस करूंगा कन्वेक्स मिरर को। स्टूडेंट्स, हम अब अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कर्व सरफेसेस। अब कर्व सरफेसेस की इमेज फॉर्मेशन से पहले उसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स को ध्यान से देख लो, तो इसके बाद हमें इमेज फॉर्मेशन सीखना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए, ये जो लाइन बीच में से
पास कर रही है दोनों सरफेसेस के बीच। अब देखो एक इनमें से कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है, टर्म जो है दोनों के लिए सेम रहेंगी। तो ये जो ऊपर वाला है इट इज कनकेव मिरर एंड जो नीचे वाला है दैट इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पर ये जो सरफेस है द कर्व्ड सरफेस, अब इसको मैं नेम दे देता हूं ए बी और यहां भी सेम ए बी। अब जो टर्म है ए बी ये क्या है, इसको मैं बोलता हूं अपर्चर। ठीक है, ए बी जो टर्म है ना इसको मैं नाम दे देता हूं अपर्चर का, और जो सेंटर पॉइंट है अपर्चर का इसको मैं नाम देता हूं पी। अपर्चर का जो सेंटर है तो पी जो होता है दैट इज पोल। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर मैं इन मिरर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं इनकी बाउंड्रीज को, तो ये मुझे क्या देती हैं, मुझे एक स्फीयर मिलता है वहां से। ठीक है ना, तो उस स्फीयर का ये डायमीटर होगा और डायमीटर का मिड पॉइंट इसको मैं नाम दे देता हूं आर। सिमिलरली आर यहां पे भी होगा, जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो जो आर है मेरा, आर को मैं नाम देता हूं रेडियस ऑफ सॉरी आर नहीं, इसको मैं नाम देता हूं सी। इसको मैं नाम देता हूं सी। जो सी है मेरा, सी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, जितना डिस्टेंस पी और सी के बीच में है उसका हाफ अगर मैं कर दूं तो उस हाफ गैप के ऊपर मेरे पास नई टर्म आ जाती है दैट इज एफ। अब फिर से सुन लो, एफ कहां लोकेट करना है, सी और पी के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको रूलर से मेजर कर लेना और उसका हाफ कर देना। जहां पे उस डिस्टेंस का हाफ आएगा वहां पे मैं लोकेट करता हूं एफ, और एफ क्या है, एफ है मेरा फोकस। ठीक है, एफ मेरा फोकस है। तो अब एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, जो गैप होगा एफ और पी के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना है हमेशा स्मॉल एफ से। द गैप बिटवीन कैपिटल एफ एंड पी, इसको रिप्रेजेंट करना है स्मॉल एफ से, एंड दैट स्मॉल एफ इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, अब जो डिस्टेंस होगा पोल से कर्वेचर के बीच में उसको क्या मेजर करेंगे हम, उसको हम लिखेंगे आर। इट इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहीं से मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, जो रेडियस ऑफ, अब देखो ये जो गैप है बिटवीन एफ एंड पी ये किसके इक्वल है, सी और एफ के इक्वल, सी एफ के इक्वल है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला सीपी के मिड पॉइंट में एफ आएगा कैपिटल एफ। तो मतलब अगर ये आगे वाला डिस्टेंस एफ है तो सी एफ भी एफ होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं, बड़ा अच्छा रिलेशन है, आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये। जो आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो पूरा आर है ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ प्लस एफ। मतलब आर किसके बराबर आ जाता है अपने पास 2f के। ये एक रिलेशन है जो आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये कुछ टर्म्स थी, आप एक बार इसको रिव्यू कर लो, फिर हम अपना टॉपिक आगे शुरू करते हैं। तो एक चीज और रह गई मेरे पास, ये जो मेरे पास लाइन है एम एन, ये एम और ये एन। ठीक है, ये एम एन को मैं क्या नाम देता हूं, ये जो मेरी एम एन है ये इसको मैं नाम देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इन सब की जो आपको डेफिनेशन है मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगी, और ब्लॉग का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो आप एक बार इसको ओवरव्यू कर लीजिए सारा, फिर मैं अपनी इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आऊंगा कनकेव मिरर पे, फिर मैं यूज करूंगा कन्वेक्स मिरर को। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द इमेज फॉर्मेशंस, जस्ट गो थ्रू द रूल्स एट वंस। हाउ rays falling on curved mirrors pass through which points, how they goes, like earlier we studied in case of plane mirror कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इमेज फॉर्मेशंस बनाएंगे। तो पहले मैं आ रहा हूँ अपने फर्स्ट रूल के अंदर। जो भी रूल है वो दोनों मिरर्स पे एप्लीकेबल होगा। जो मेरी राइट साइड है दैट इज फॉर कनकेव मिरर, और जो मेरी लेफ्ट साइड है दैट इज फॉर
कन्वेक्स मिरर, मैं एक ही रूल दोनों पे साइमल्टेनियसली अप्लाई करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स जस्ट लुक एट द फर्स्ट रूल। व्हाट फर्स्ट रूल स्टेट्स कि कोई भी रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है अगर वो मिरर के ऊपर नॉर्मली फॉल करेगी तो वो कर्वेचर में से ऑलवेज पास करेगी, या फिर इन अदर फॉर्म्स कोई भी रे जो कर्वेचर में से पास करके जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकली थी, तो वो मिरर के ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगी। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी रे कर्वेचर में से पास कर रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है फ्रॉम द मिरर सरफेस। अब देखो यहां से यहां तक ये मेरा क्या है, एक रे आ रही है ऑब्जेक्ट से यहां मिरर सरफेस तक। अब यहां स्ट्राइक करने के बाद ये रे वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बताई थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल है वो कितना है, वो है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के ऊपर ही मेरी जो इंसिडेंट रे है वो कोइंसाइड कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, और जो रे है वो ट्रेस बैक कर जाएगी यहीं से। ये जो पीछे वाली रे है ये मैंने एक्सटेंड करके बनाई है, बट इन रियलिटी जो रे है वो यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। एंड इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो रे नॉर्मली फॉल करेगी वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद सेम बैक रिट्रेस करके बाहर चले जाती है। ठीक है, तो अब मैं चल रहा हूं अपने सेकेंड लॉ के ऊपर। स्टूडेंट्स अब हम प्रोसीड कर रहे हैं अपने रूल 2 के ऊपर। रूल 2 मेरा क्या बोल रहा है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रे है नीचे वाली ये मेरी है प्रिंसिपल एक्सिस जो ब्लू कलर में हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो भी रे लाइट रे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट करेगी मिरर के ऊपर। वो कहां से पास करेगी, फोकस में से पास करेगी। अब देखिए जो मेरा कनकेव मिरर है उसके अंदर जो लाइट रे मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है दैट इज पासिंग थ्रू फोकस। बट अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है। ये जो रे है इसने रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं से वापस अपना पाथ ट्रेस कर लेना है, और जब मैं इसको पीछे से एक्सटेंड करता हूं, जब मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये अपीयर होती है कि फोकस में से पास कर रही है। ठीक है, तो दिस इज माय सेकंड रूल। स्टूडेंट्स अब मैं मूव कर रहा हूं अपने रूल 3 के ऊपर। व्हाट माय रूल 3 स्टेट्स, माय रूल 3 स्टेट्स कि जब भी कोई रे ऑब्जेक्ट से, ए बी इज माय ऑब्जेक्ट हियर, जब भी कोई रे ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ जाती है, पोल पे स्ट्राइक करने के बाद पोल से ही वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है बाय फॉलोइंग द कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हो कनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट से पोल के ऊपर रह गई बाय मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देन पोल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के वो रे बाहर आ रही है, सेम पाथ बोल रहा हूं, सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो रही है। एंड सेम इज द केस विद कन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स ये है मेरा अगला रूल। इस रूल के अंदर मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को कि कोई भी रे जो ऑब्जेक्ट से आ रही है मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। देखिए अगर मैं ये कनकेव मिरर की बात करूं, जो रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है और फोकस की डायरेक्शन में मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपका रूल है ना कि जो रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से पास करती है, बिल्कुल उसका उल्टा है कि जो रे ऑफ लाइट फोकस में से पास कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। दिस इज माय रूल। सो इट इज द केस ऑफ कनकेव मिरर, एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर यू कैन सी दिस रे आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस गोज स्ट्रेट, जो लाइन है ये वाली x dash, this is my principal axis, x dash is principal axis. Clear है students? So these are the rules जिनको फॉलो करके हम अपनी इमेज फॉर्मेशंस को बनाएंगे। कोई भी दो रूल्स इनमें से उठाना और आपकी इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कनकेव मिरर। ठीक है, तो अब आइए बनाते हैं। पहले सबसे पहले मेरा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां से, कनकेव मिरर से। चलिए पहले कनकेव मिरर बनाते हैं। ये बना दिया मैंने कनकेव मिरर। ठीक है, अब इसके बाद ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, यहां मेरा आ गया फोकस, यहां मेरा आ गया कर्वेचर, और दिस इज माय पोल। ठीक है, ये मेरी पूरी जो है फ्रेम हो गया जिसके ऊपर मैंने इमेज फॉर्मेशन बनानी है। ठीक है, अब मैं कंडीशन ले लेता हूं
नाउ आई कंसीडर द कंडीशन दैट माय ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिहाइंड कर्वेचर। पहला केस मैं ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी। ठीक है, जब मेरा ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी पड़ा है तब क्या हो रहा है? अब इसकी इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। सबसे पहला केस, जो भी मेरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस में से निकलेगी। जस्ट सी, जो रे पैरेलल जा रही है दैट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन में कौन सी ले सकता हूं? अगली कंडीशन में यहां से नॉर्मल वाली उठा सकता हूं कि यहां से जो रे यहां स्ट्राइक करेगी वो कर्वेचर में से पास करके निकलेगी। तो आइए देखते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, तो आइए, ये मेरी बन गई है डायग्राम। सो अब यहां पे ये जो दो रेस इंटरसेक्ट कर गई, यहां पे क्या बनेगी? मेरी इमेज बनेगी। और इस केस में जो इमेज बनेगी दैट विल बी इन्वर्टेड। अब देखिए, यहाँ ए फुट में है, ए यहीं है। अब बी जो है, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट सीधा था तो इमेज मेरे पास यहाँ नीचे को बनी है, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछूंगा आपसे, तो व्हाट विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कि जो मेरी इमेज है वो रियल बनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, रियल बनी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल लाइंस ही आपस में मीट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैं किसी भी रे को एक्सटेंड नहीं कर रहा। और दूसरी, इन्वर्टेड बनी है। और जो इसका साइज है वो कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इसकी लोकेशन क्या है? वेयर द इमेज इज फॉर्म, द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो दिस वाज माय फर्स्ट केस। अब जो है मैं अपने सेकंड केस पे आ गया, जिसके अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है दैट इज लोकेटेड एट सी। ऑब्जेक्ट लोकेटेड एट सी। आइए तो सी पे अपना ऑब्जेक्ट लोकेट कर देता हूं। देखिए, अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है दैट इज लोकेटेड एट सी, अब क्या कर रहा हूं? यूजिंग द रूल कि जो मेरी रे है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द मिरर इट पासिस थ्रू फोकस। फोर्थ रूल अप्लाई करके मैं इस इमेज फॉर्मेशन को कंप्लीट करूंगा। देखिए कैसे। रे डायग्राम। अब रे डायग्राम के ऊपर एरोस डालना मत भूलना। अगर आपने एरोस नहीं डाले तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अब देखिए, मेरे जो इमेज बनी वो कहां बनी? सी के ऊपर ही बनी। कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी और रियल बनी। ठीक है, अगली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए अब हम अगले पे चलते हैं। मैं अपना ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे ले चलता हूं। नाउ इन आवर नेक्स्ट केस माय ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। दिस इज माय ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज माय ऑब्जेक्ट लोकेटेड बिटवीन सी एंड एफ। नाउ following again the rules, the ray in parallel to principal axis will pass through focus. Now see, my object is located between C and F. Following again the last two rules, let's complete our image formation. The image is formed at that place, A B dash. फिर से एरोस डालने नहीं भूलने। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेंगी? नाउ व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स? कहां बनी इमेज? बिटवीन, बिहाइंड सी। ठीक है, और इन्वर्टेड थी, रियल थी। आगे, और इसका जो साइज है वो देख सकते हो आप क्लियरली, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ए डैश ले
लेते हैं ml में, ए को नहीं यूज करते। तो क्या है ये, साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब मैं ले चलता हूं उसको फोकस के ऊपर। सो आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट एफ। ठीक है, चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसकी इमेज फॉर्मेशन बनानी है इस केस की। अब मैं कौन सा रूल फॉलो करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अपना पोल वाला रूल और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला रूल, वो दोनों रूल लेके इस इमेज फॉर्मेशन को कंप्लीट करूंगा। लेट्स सी हाउ। यू कैन क्लियरली सी कि जो रेज है वो इस तरफ जाने के बाद कहीं मीट नहीं कर रही। तो चेक करते हैं, पीछे तो नहीं मीट कर रही। एंड कर दिया बैकवर्ड, नहीं पीछे भी मीट नहीं कर रही, दे आर गोइंग पैरेलल। तो अब इसका इमेज क्या बनेगा, इसका इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। क्यों, पैरेलल रेज अपीयर्स टू मीट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक है, और साइज के क्या होगा, साइज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड नेचर क्या होगी इसकी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, क्योंकि देखो ना, इस तरफ इंफिनिटी पे ले जाओ चाहे उस तरफ ले जाओ, इस तरफ को ले जाता हूं मैं, तो जो इमेज है वो कहां बनेगी, इंफिनिटी। क्योंकि पैरेलल लाइंस तो अगर यही वाली पैरेलल लाइंस मीट कर गई तो पीछे तो मैं एक्सटेंड ही नहीं करूंगा, तो जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बन जाएगी। क्योंकि ये जो रेज हैं ये सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे मीट कर रही हैं, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी इमेज आपकी, और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। नेचुरल सी बात, ऑब्जेक्ट से अगर दूर बन रही है इमेज, कहीं नीचे करके भी बन गई, तो ये साइज जो है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन एफ एंड पी। तो आइए अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ नेचुरल सी बात है, फिर से मैं वो नॉर्मल थ्रू कर्वेचर वाला रूल और दूसरा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला रूल, ये दोनों रूल के साथ मैं ये प्रूव डायग्राम बनाने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके। इस तरफ तो देखो, जैसे जैसे मैं आ रहा हूं ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो मतलब पीछे को जब एक्सटेंड करूंगा तो रेस पीछे मीट करेंगी। ये बन गई मेरी इमेज ए डैश बी डैश, और ये था मेरा ए बी। ठीक है, तो अब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करता हूं। पहले तो जो इमेज बनी वो कहां बनी, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर। ठीक है, दूसरी वाली क्या है, जो इमेज बनी वो इरेक्ट बनी एंड वर्चुअल बनी। ठीक है, अगला केस और क्या है, यहां पे इरेक्ट वर्चुअल हो गया, अदर साइड ऑफ मिरर हो गया, जो उसका साइज है दैट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे पड़ा है वहां से कौन सी रेज आ रही है, वहां से पैरेलल रेज आ रही है। पैरेलल रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी वो। ठीक है, फोकस से पास करेंगी। चलिए, पास कर गई फोकस से। अब इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी ना फोकस पे। ठीक है, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले तो बनी कहां पे, एट फोकस। अगली कौन सी है, रियल है इन्वर्टेड है, इट इज रियल, रियल इन्वर्टेड।
क्या वर्चुअल नहीं है, रियल है, क्योंकि रेज जो एक्चुअल में आ रही थी वही मीट कर गई हैं। अब उसके बाद इसका जो साइज है, देखो ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, इंफिनिटी से आ रही है तो नेचुरल सी बात है उसकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी पॉइंट साइज, मतलब जो उसका साइज है वेरी स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड भी बोल देते हैं इसको। आप ये जो इमेज फॉर्मेशंस है कोई किसी भी दो रूल्स को यूज करके बना सकते हो। जैसे ऐसा नहीं है कि जो रूल्स मैंने फॉलो किए आप भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करो, आप कोई भी रूल फॉलो कर सकते हो जो आपको इजी लगता है, लेकिन आपकी जो इमेज है वो दो रेस को आपस में मीट करने के बाद ही बनेगी। वो कोई भी दो रेस हो सकती है, कोई भी आप दो रूल्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरे पास इमेज फॉर्मेशन थ्रू कनकेव मिरर। अब मैं आपको इसका एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी पिक्चर दिखा देता हूं कि हमने कौन सी बनाई थी और हमें क्या आउटपुट मिला। स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं आगे कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशंस पे। जैसे कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशंस थी, कन्वेक्स मिरर की भी इमेज फॉर्मेशंस है, और ये फॉलो करेंगे फिर से रूल्स, वही जो रूल्स हमने पहले डिस्क्राइब किए थे उन्हीं रूल्स को फॉलो करके कन्वेक्स मिरर की भी इमेज फॉर्मेशंस बनेंगी। बट कन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो सिर्फ दो ही हैं, तो आप जल्दी से देख लेते हैं। पहली इमेज फॉर्मेशन में मैं बोल देता हूं ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट इंफिनिटी, ठीक है, इसको इंफिनिटी बोल देते हैं सिंबल को। तो ये है मेरा कन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल होगा, ये इसका फोकस और ये इसका कर्वेचर। अब देखिए जब भी कोई रेज मेरे पास अकॉर्डिंग टू द रूल, कोई भी रेज मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएंगी वो कहां मीट करती हैं, फोकस के ऊपर। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आइए मैं अपनी इमेज बनाता हूं। अब देखिए मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोज दिस वे, ठीक है। जब मैं इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूं तो जो मेरी रेज है वो कहां मीट कर रही है, मेरी रेज फोकस पे मीट कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी, जो मेरी इमेज है वो क्या बनी, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। जब भी मैं टर्म यूज करूंगा वर्चुअल, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट यूज करूंगा। जब मैं टर्म यूज करूंगा रियल, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड यूज करूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट केस के ऊपर। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी प्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे दो रूल्स उठाता हूँ, एक पोल वाला और दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला, और मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। कुछ ऐसी इमेज फॉर्मेशन बनेगी, जब मैंने रेज को पीछे एक्सटेंड किया तो फोकस और पोल के बीच में ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर रेज मीट कर गई और यहाँ पे मेरी इमेज बन गई। स्टूडेंट इस इमेज की अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज जो है दूसरी साइड बन रही है तो क्या होगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब डॉटेड लाइंस को मीट करके ये बन रही है, और ये बिल्कुल सीधी बन रही है, ठीक है, और ऑन द अदर साइड है, दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आप देख सकते हो क्लियरली कि जो इमेज का साइज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये थी अपनी इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स मिरर। अब इसका जो ओवरव्यू है वो मैं आपको एक टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहीं पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हम अगली वीडियो के अंदर मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसको डेराइव कैसे करना है वो पढ़ेंगे।